वेलकम टू ईट यारो। टुडेज टॉपिक, हु इज स्पाई ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं कि कौन आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, कौन ऑब्सेसिवली आपको लेकर सोच रहा है और आपके बारे में स्टॉकिंग, सर्चिंग, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है। हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, ठीक है? कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है आपके बारे में या तो आपकी इंफॉर्मेशन। लेट्स सी, देखते हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, ठीक है? प्लीज कीप एन ओपन माइंड। who is sick, who is obsessed with you? कौन आपसे ऑब्सेस्ड है करंट टाइम फ्रेम पे? कौन आपको स्टॉक सर्च, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, आपके साथ एक ऑब्सेसिव एक माइंडसेट में है? लेट्स सी, who is obsessed with you? Four of Wands, कोई इंसान आपसे मैरिज करना चाहता है, ठीक है? ये कमिटमेंट, मैरिज की बात है, कोई स्टेबिलिटी की बात है। ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है या स्टेबल कमिटमेंट रिलेशनशिप में आना चाहता है, ठीक है? फोर ऑफ फेंस की एनर्जी है, मतलब कि ये पर्सन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है, लेकिन इसके माइंड सेट में है आपके साथ मैरिज करना, कमिटमेंट करना, आपके साथ किसी लीगल कमिटमेंट में आना, कुछ स्टेबल सोच रहा है आपके साथ, ठीक है? बिल्कुल मैरिज यहाँ पे इन्वॉल्व हो सकती है। ये कोई आपके साथ एक प्रपोजल, आपको कोई मैरिज प्रपोजल, कोई आपके साथ एक घर बसाना चाहता है, मतलब कि मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, ठीक है? जो भी इंसान है आपके लिए काफी सीरियस है, ठीक है? आपके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हुआ हुआ है और आपको लेकर एक मैरिज को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, ठीक है? ये आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहा है आपके साथ। ओके, डेथ एंड रीबर्थ, ऐसा हो सकता है ये आपका कोई ओल्ड हस्बैंड या ओल्ड वाइफ है जिसके साथ आपकी एक बार सिचुएशन एंड हो चुकी है, या जिसके साथ आपका सेपरेशन है, वो दोबारा आपके साथ एक सेटलमेंट चाहता है, दोबारा चीजें आपके साथ एक सेट करना चाहता है, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंसान चाह रहा है आपके साथ चीजें स्टार्ट हो, या ये वही इंसान हो सकता है जिसके साथ आपकी शायद मैरिज होने वाली थी, ठीक है? कमिटमेंट होने वाली थी लेकिन बीच में नहीं हो सकी, लेकिन वो चाह रहा है आपके साथ ये सिचुएशन वहीं से स्टार्ट हो जहां से खत्म हुई थी, जहां से रुकी थी, ठीक है? ये इंसान आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग, एक न्यू लेवल पे आना चाहता है, ठीक है? एक ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है, कुछ चेंज करके आपके साथ, आप ही के साथ कुछ स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है? who is obsessed with you, ये पर्सन स्कॉर्पियो हो सकता है, ठीक है? सक्सेस चाह रहा है, सक्सेसफुल बिगनिंग, सक्सेसफुल स्टार्ट, ये आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट चाह रहा है, मतलब कि एक सोसाइटी रिकॉर्गेनाइजेशन, सोसाइटी एक्सेप्ट करे इस रिश्ते को, ऐसा रिश्ता आपके साथ बनाना चाहता है जिसमें सोसाइटी इन्वॉल्व हो, फैमिलीज इन्वॉल्व हो, आप लोगों के एक मतलब कि दोनों तरफ से एक फैमिली सिस्टम इन्वॉल्व हो। ये इंसान इस तरीके से चाह रहा है आपके साथ चीजें इस तरीके से बैलेंस और स्टेबल करना चाह रहा है। ये वो भी हो सकता है शायद ये आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था, गोस्ट कर रहा था, इसने पास्ट में आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है किसी भी वजह से, ठीक है? मतलब कि शायद आपको वो वैल्यू नहीं दी, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, आपको उस तरीके से ट्रीट नहीं करा जिस तरीके से आप चाहते थे इसके साथ कनेक्ट होना। इसके साथ आपका डिस्टेंस पे हो सकता है राब्ता, ठीक है? मतलब कि आप लोग इंटरनेट पे मिले हो सकते हैं, या इंटरनेट पे ही आप लोगों की ज्यादातर बातचीत होती है, आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस है, मिलना बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मिलना, कनेक्ट होना, ठीक है? हाँ भाई, जजमेंट की एनर्जी, ये इंसान एक डेथ एंड रीबर्थ, एक अवेकनिंग कॉल है इसको, ठीक है? आपको लेकर एक अवेकनिंग कॉल है, एक अवेकनिंग की एनर्जी है, आपको लेकर वो सब कुछ रियलाइज हो रहा है, वो सब कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है जो पहले नहीं हो पा रहा था, ठीक है? जो चीजें समझ नहीं पा रहा था वो आप अंडरस्टैंड कर पा रहा है, ठीक है? आप स्टेबल लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है? कुछ न्यू स्टार्ट करना, एक अवेकनिंग कॉल है, एक अवेकनिंग एनर्जी है, एक रीस्टार्ट की एनर्जी है, ठीक है? एक बिगनिंग की एनर्जी है। ओके, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, पॉजिटिव बिगनिंग है, पॉजिटिव स्टार्ट है। ओके, टावर अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इस इंसान के साथ आपका दोबारा कम्युनिकेशन हो, या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, टावर मूवमेंट है, एक सडन ये आपकी तरफ मूवमेंट करे, या सडन आपको कुछ ये पर्सन क्लैरिटी दे, या सडन आपको कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट ऐसा रिसीव हो जिसमें आपको मतलब कि आपको एग्जैक्टली पता चले, या आपके लिए शॉकिंग रहे कि ये इंसान आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट करना चाहता है, और मतलब कि शायद आपको इसका अंदाजा ही ना हो पहले, ठीक है? ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट में, मैरिज में कनेक्ट होना चाह रहा है या जुड़ना चाह रहा है, ठीक है? बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान के साथ आपका कोई न्यू स्टार्ट होने वाला है, ये इसलिए आपको लेकर बहुत ज्यादा सोच रहा है, कोई रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है जो पहले शायद रेजिस्ट कर रहा था, रिस्क टेकिंग या डिनाई कर रहा था, एक्सेप्टेंस की तरफ नहीं था आपके साथ एक न्यू बिगनिंग को लेकर, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट को लेकर, रिस्क टेकिंग को लेकर, लेकिन अभी आपके साथ किसी तरीके का स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक है? एक लीप ऑफ फेथ, एक
मतलब कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, कुछ इस टाइप वाली एनर्जी है, चलो फिर से शुरू करते हैं। ये वो कनेक्शन हो सकता है जिसपे शायद आप लोग के बीच बहुत ज्यादा पास्ट में स्टेबिलिटी नहीं थी, अनस्टेबल कनेक्शन था, ब्रोकन कनेक्शन था, डिस्टर्बिंग एनर्जी थी, बहुत सारा स्ट्रेस था, बैलेंस नहीं था, ना इमोशनल बैलेंस था, ना इमोशनली आप लोग इक्वल सिमिलर पेज पे थे। ये चीजें बहुत ज्यादा अनफोल्ड हो रही है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव डायरेक्शन में अनफोल्ड हो रही है, पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है ये कनेक्शन, ठीक है। ओके, who's spy on you, who's obsessively thinking about you, ये कौन आपके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेसिवली होके सोच रहा है, ये स्पाई भी कर रहा है, इन्फॉर्मेशन भी ले रहा है आपकी इधर उधर से, लेकिन इसके माइंड में है आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देना, आपको होल सोसाइटी के सामने, कम्युनिटी के सामने एक फैमिली इन्वॉल्व करके एक्सेप्ट करना, इसके माइंड में ये चीज चल रही है, ठीक है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, इस इंसान की जो हो सकती है आपको लेकर एक अवेकनिंग कॉल की तरफ है, आपको लेकर, आपके सेल्फ को लेकर बहुत सारी चीजें रियलाइज करना, आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी क्या वैल्यू है, आप क्या अहमियत रखते हैं इसकी लाइफ में, ठीक है। तो ये इंसान थॉट प्रोसेस में, लेट्स सी, देखते हैं who is obsessively thinking about you, कौन आपके बारे में बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर सोच रहा है, कौन है, इसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या हो सकती है इस इंसान की जो मेरे व्यूवर के बारे में सोच रहा है। ओके, बहुत इनिशियल से स्टार्ट करना चाहता है, एक पेड ऑफर देना चाहता है, या कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा आपके साथ एक सॉफ्ट और काइंड और इमोशनल कम्युनिकेशन करना चाहता है, बहुत इनिशियल से स्टार्ट हो सकता है, काफी स्ट्रेसफुल रहता है ये इंसान, ठीक है, और एक स्ट्रेसफुल इंसान है, मतलब कि आप इसको देखेंगे कि इसको लव वर्ब से कोई एलर्जी टाइप है, ठीक है, कोई इसको मसला है एक लव एक्सप्रेशन को लेकर या लव रिलेशनशिप्स को लेकर, इसको लव स्टोरीज इतनी खास पसंद नहीं आती, या आपने इसको इमोशनल होते हुए देखा नहीं, कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है, एम्परर लुक है, थोड़ी सी एक एम्परर टाइप पर्सनैलिटी है, ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग और थोड़ा सा एग्रेसिव नेचर है इसका, डोमिनेटिंग टाइप नेचर है, ठीक है, थोड़ा सा मन मर्जी है, थोड़ी सी मेरी मर्जी से चलो, मेरी मर्जी से होने दो, मेरी मर्जी से टैकल होने दो चीजों को, ठीक है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है। एम्पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होता है, एम्पर बहुत ज्यादा एक मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग एक बिहेवियर होता है एम्पर का, ठीक है। ओके, इस एम्पर के पास ऑप्शन है, मैं आपको बताऊं, लेकिन ये आपको चूज कर रहा है, ठीक है, इस बात को क्लियर कर दूं, आप लोग शायद एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इस एम्पर के पास या एम्पर के इर्द गिर्द ऐसे लोग बहुत ज्यादा है जो इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि कुछ पर्सनैलिटी कुछ इस टाइप की, लेकिन ये आप में स्टेबिलिटी देख रहा है, आपको काफी ज्यादा सेफ देख रहा है, सिक्योर देख रहा है, फैमिली ओरिएंटेड देख रहा है, आपका बैकग्राउंड काफी एक ऐसी, आप ऐसे कनेक्शन या ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं, बहुत स्टेबल थॉट प्रोसेस या बहुत मेच्योरिटी आपके अंदर इसको फील होती है, ठीक है, ये इसका फोकस आपके ऊपर है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है, और ये आपकी तरफ एक सडन कोई ऑफर कर सकता है, सडन कुछ ऑफर आपकी तरफ, कोई सडन कोई क्लैरिटी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है सडन आपको पता चलेगा ये मैरिज करना चाहता है, ये ऑफर दे रहा है, ठीक है, जिसके शायद आउट ऑफ नोवेयर आपको ऐसा बहुत स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर मिल सकता है इस इंसान की तरफ से, मैरिज का, कमिटमेंट का, स्टेबिलिटी का, ठीक है, बहुत सारी क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, आप कोई एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्शन लेने के लिए रेडी है ये इंसान, बहुत ज्यादा चैरियट की एनर्जी है, बहुत टाइम से स्टक रही है ये कहानी, ये सिचुएशन, आपको नहीं पता था इस सिचुएशन में क्या होगा, बहुत सारे फियर डाउट हो सकते हैं कि इस रिश्ते में दोबारा हीलिंग होगी या नहीं होगी, इस रिश्ते की आप लोग के बीच एक न्यू स्टार्ट होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन है, ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, बहुत ज्यादा बैलेंस और स्टेबल, लेकिन मैं बताऊं तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस वाला मामला है इसके साथ, लव को लेकर, कनेक्शंस को लेकर इतना इंटरेस्टेड नहीं है, कुछ स्टेबल एक मेच्योर माइंडसेट का है, ठीक है, एम्परर एनर्जी है, कुछ एम्परर थोड़ा सा अथॉरिटिव, एक अथॉरिटिव इंसान होता है, बहुत अथॉरिटिव पर्सनालिटी रखता है, या अथॉरिटिव इसके पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, अथॉरिटी रखना, पॉजिटिविटी रखना, और चीजों को अपने ही कंट्रोल में रखना पसंद हो सकता है इस इंसान को। वेट, एक अथॉरिटी वाली बात है यहाँ पर, एक अथॉरिटिव फिगर है, कुछ अथॉरिटिव माइंडसेट है इसका, ठीक है, मतलब कि मैं ये नहीं कहूंगी ये बहुत प्लेयर काइंड एनर्जी नहीं है, बहुत मेच्योरिटी है, या बहुत ज्यादा एक लव को लेकर एक रेजिस्टेंस है, कोई प्रॉमिस होगा तो बहुत सोच समझ कर होगा, ये उस टाइप की पर्सनैलिटी है, ठीक है, ये अपनी लाइफ में कुछ चाइल्डिश एक्ट या चाइल्डिश बिहेवियर या चाइल्डिश माइंडसेट से थोड़ा सा
एक डिस्कनेक्ट रहता है, ये इस तरीके का एक्ट नहीं करना चाहता, इस तरीके का बिहेवियर इसको पसंद नहीं है, जो चाइल्डिश लोग करते हैं ना, किसी भी चीज को किसी मतलब कि बहुत फन और फ्लर्ट में ले लेते हैं, नहीं ये बहुत सोच समझ कर एक्शन ले रहा है, बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ मूव कर रहा है। अब इस करेक्शन में एक न्यू स्टार्ट आ रहा है, बहुत हीलिंग आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है। अब आपका क्या माइंडसेट है आई डोंट नो, लेकिन बैकग्राउंड में इस इंसान को सक्सेस चाहिए, बहुत सोच समझ कर ये एक्ट कर रहा है। मैंने आपको क्या बोला, बहुत सोचा है इसने ये एक्शन लेने से पहले। 6 और 9 की एनर्जी है, ठीक है, मतलब कि एक दूसरे का एक सोल काउंटर पार्ट हो सकते हैं, लेकिन एक यूनियन वाली एनर्जी है, एक बैलेंस लव, एक बैलेंस कनेक्शन। अब ऐसा भी हो सकता है ये वो कनेक्शन है, शायद आपको आप मूव ऑन कर चुके हैं, आपको नहीं लगता था कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, लेकिन ये आपको कोई स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करना चाहता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया किस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू। तो ये इंसान ऑब्सेस, मैं आपको क्या कहूँ, शायद इसको ऐसा लग रहा है कि बहुत सोचने बाद, कॉन्टेम्पलेट करने के बाद, चीज़ों को अलाइन करने के बाद, या एक होता है ना बहुत ज़्यादा कुछ इंसान के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो वो एक एक कदम फूक फूक कर रखता है, तो ये वो वाला इंसान है। ये स्टेप तो उठा रहा है आपके लिए, बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा है, मतलब कि बहुत इसने बहुत सोचा है, बहुत टाइम लिया है ये स्टेप लेने के लिए, ये एक्शन लेने के लिए, ये आपको प्रपोजल देने के लिए बहुत टाइम लगा। इस एक्ट को करने में इस इंसान का बहुत अरसा लग गया, बहुत टाइम लिया इसने, ठीक है। ओके, हीलिंग आ रही है आपकी तरफ, और ये ऐसा हो सकता है बहुत अनएक्सपेक्टेड मूव होगा, आपको अंदाजा नहीं होगा ये इंसान ऐसा मूव लेने वाला है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, इस इंसान के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ये स्टेबिलिटी या मैरिज या कमिटमेंट की तरफ जा सकता है, लेकिन ये आपको चूज कर रहा है, ये आपके साथ किसी कमिटेड रिलेशनशिप में आना चूज कर रहा है, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आना चूज कर रहा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं हु इज ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू, कौन आपके बारे में सोच रहा है, ये कौन पर्सन है, कौन है ये। एक्सप्रेस योर लव, हाँ यहाँ पे आपको गो अहेड, मेक द रोमांटिक जेस्चर, ये एक रोमांटिक जेस्चर शो करने वाला है, बहुत ज्यादा रोमांटिक होने वाला है, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव होने वाला है, ठीक है। ये वो इंसान है, इसके लिए डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी पर्सनालिटी कुछ इस टाइप की नहीं, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, काफी ऑप्टिमिस्टिक है, लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग है इसकी, ठीक है, फेथ कर रहा है एक अपने रोमांटिक लाइफ पे, या आप पे एक फेथ यकीन है। लेट्स योर फ्रेंड योर हेल्प, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हैं और ये भी अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेगा, कोई रिकंसाइलेशन है, मैं आपको कह रही हूँ कुछ कोई ऐसा इंसान है जिससे आपकी होप लूज हो चुकी थी, किसके साथ मैरिज होगी, इसके साथ कमिटमेंट होगी, ये मैरिज करेगा, ये कमिटमेंट करेगा, ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप में आएगा, मतलब कैसा हो सकता है बहुत टाइम से आपके टच में भी ना हो, ये आपकी लाइफ में आया हो, चला गया हो, आप लोग के बीच बहुत टाइम का गैप आ गया हो, या आप लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में ही ना हो, लेकिन ये सडन आपकी लाइफ में और आपसे एक सवाल करे कि मैरिज का क्या सोचती हो या क्या सोचते हो, ठीक है। कुछ इस टाइप का आपका कोई ये वो इस टाइप का कोई कांटेक्ट, इस टाइप का कोई कनेक्शन या इस टाइप का कोई इंसान हो सकता है। ट्रस्ट, यहाँ पे आप लोग को ट्रस्ट करना जरूरी होगा एक दूसरे पे, शायद मुश्किल हो सकता है, शायद आप लोग बहुत टाइम से कनेक्टेड नहीं, तो एक दूसरे पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ना, हमें क्या पता कि इंसान सच बोल रहा है, क्या चल रहा है माइंड में, क्यों मैरिज करने आ गया, क्यों एक सडन आपको इस तरीके का ऑफर दे रहा है। न्यू लव आपको, मैं एक मतलब कि एक न्यू तरीके से, न्यू सरप्राइजेस, न्यू चीजों के साथ स्टार्ट करेगा। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है इस इंसान और आपके बीच, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, तभी इतने टाइम के गैप के बाद भी आपको भूल नहीं पाया, या आना आपकी तरफ आना सही समझ रहा है, ठीक है, मतलब कि बहुत लॉन्ग टाइम के बाद इसने ये चीज सोची है, बहुत अरसे के बाद भी इसने आपको चूज किया, या बहुत टाइम पीरियड के बाद भी इसने सोचा कि आपकी तरफ आया जाए, या आपके साथ कनेक्ट किया जाए, या आपके साथ किसी रिलेशनशिप में जुड़ा जाए, ठीक है, मतलब कि एक आपको मार्जिन दे रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है, ये बहुत अरसे बाद शायद आपके माइंड से निकल चुका है किस इंसान से मैरिज होगी, ये इंसान कमिटमेंट में आएगा, या इंसान आपको स्टेबिलिटी देगा। आउट ऑफ नोवेयर कहीं से भी आके आपसे पूछ सकता है क्या मैरिज करोगी मुझसे, क्या मैरिज करोगे मुझसे, कमिटमेंट के लिए क्या सोचते हो, क्या दिमाग में चलता है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, इसकी लाइफ में ऑफर्स हैं, ऑप्शंस हैं, लेकिन ये आपको चूज करना चाहता है क्योंकि इसने वो चीज वो मिस करता है जो इसने आपके साथ फील करी है, जो आपके साथ समझी है, या आपको माइंड से निकाल नहीं पा रहा एज अ मैरिज मटेरियल। इसके माइंड में आपकी एक इमेज है कमिटमेंट, एक मैरिज पार्टनर की, ठीक है। आप एज अ मैरिज बहुत परफेक्ट इंसान है, आपके साथ मैरिज की जा सकती है, लेकिन आप रिलेशनशिप के लिए अच्छे इंसान नहीं थे, या रिलेशनशिप के लिए आप सही इंसान नहीं थे, क्योंकि रिलेशनशिप आप जैसे इंसानों के साथ होते हैं, एक रिलेशनशिप के लिए लोग अलग होते हैं और एक मैरिज कमिटमेंट के लिए लोग अलग होते हैं। आप लोग बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, देखें, एक कमिटमेंट वाला जो पार्टनर होता है
कुछ लोगों के लिए उनकी थॉट अलग होते हैं। आप किसी मेल या फीमेल से पूछेंगे ना, उनको कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग इस बात से कनेक्ट करेंगे कि हाँ, रिलेशनशिप वाले लोग अलग होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप वाले लोग एंजॉय कराते हैं, ठीक है। और मैरिज वाले लोग एंजॉय नहीं कराते, वो अपने आप को सेफ रखते हैं एक द वन के लिए, ठीक है। वो एक एंजॉयमेंट की चीजों में अपनी अपनी लाइफ को खराब नहीं करेंगे, वो अपनी थोड़े से एंजॉय के लिए, वो हैंग आउट के लिए अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, घूमने फिरने के लिए वो अपनी सेल्फ इमेज को दाव पे नहीं लगाएंगे। तो वो मैरिज के लिए उनका माइंडसेट ये होता है, उनको मैरिज करनी है, वो एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो मैरिज के लिए अपने आप को सिक्योर रखते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, ठीक है। आप मैरिज वाले इंसान थे, शायद आप लोग की चीजें यूं नहीं बन सकी, इसने आपको कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन आप लोग के बीच वो बैलेंस यूं नहीं आ सका। आप लोग के बीच एक मैरिज एक ये समझ चुका था कि आप मैरिज को लेकर परफेक्ट इंसान है, मैरिज को लेकर आप कैपेबल हैं, ठीक है। आप मतलब कि छोटे छोटे कनेक्शन या छोटे छोटे मीटअप के लिए, या तो आप एक हैंग आउट के लिए वाले इंसान नहीं है। और थोड़ा सा ये माइंडसेट भी इसी तरीके का ब्रॉड माइंडेड है, ये थोड़ा सा एनालिटिकल है, ये एनालाइज करना जानता है पर्सनालिटी को, ऑब्जर्वर। तो उसने आपने बहुत सी चीजें ऐसे ऑब्जर्व करी है जो एक वाइफ या हस्बैंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका माइंड आपको अप्रोच कर रहा है, तो इसका दिल आपकी तरफ आ रहा है, एक अवेकनिंग कॉल है आपको लेकर। वो जब मैरिज के बारे में सोच रहा है, या कमिटमेंट के माइंडसेट पे आया है, या कमिटमेंट को लेकर अब इसने थॉट स्टार्ट किया है, या इसको लगता है मैरिज कर लेनी चाहिए, तो इसको आपका थॉट आ रहा है। परफेक्ट पर्सनालिटी है आप, ये आपको अप्रोच कर रहा है, या तो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है आप सिंगल हैं या नहीं है। अब आई डोंट नो ये किसकी रीडिंग होगी, किससे कनेक्ट होगी, जानने की कोशिश कर रहा है कुछ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहा है, और कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग सर्चिंग भी कर रहा होगा, या आपके क्लोज फ्रेंड से भी आपके बारे में बात करना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं आजकल, मतलब कि आपके बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो निकाल रहा है ये इंसान, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ये किस टाइप का है, लेकिन ये बहुत बैलेंस और स्टेबल ऑफर लेकर आ रहा है। ये रिस्पॉन्सिबल इंसान, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपकी, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये राइट टाइम है आपकी तरफ आने का। और ये ऐसा भी हो सकता है बहुत टाइम हो गया, आप इससे मिले थे, फिर बीच में बातचीत हुई, आप लोग की फ्रेंडशिप रही, फिर आप लोग के बीच डिस्टेंस आ गया, अलग अलग सिटी में आप लोग जॉब करने लगे, काम करने लगे, फिर या तो अलग अलग कंट्री चले गए आप लोग। कुछ इस टाइप का कनेक्शन भी हो सकता है कि आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आ गया, डिफरेंस आ गया, किसी तरीके से आप लोग एक डिफरेंस में चले गए, और एक डिस्टेंस में चले गए। डिफरेंस मतलब कि डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कल्चर और कास्ट के भी हो सकते हैं आप लोग, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन इसको ऐसा लगता है आपके साथ चीजें इसकी एक फ्यूचर आप लोग के साथ लास्ट कर सकता है, फ्यूचरिस्टिक सोच रखकर आपकी तरफ मूव कर रहा है ये इंसान, ठीक है। एक रिस्क टेकिंग लग रही है, हैव अ सेफ, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको हर्ट भी हुआ होगा, मैं नहीं कह रही, यहाँ पे इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ये आपके साथ सेफ समझ रहा है, प्यार करना, मोहब्बत करना, इसको ऐसा लग रहा है ये सेफ है, ठीक है। एक सेफ वाली फीलिंग्स आती है इसको आपकी तरफ से, और आपको फीलिंग्स क्या आती है वो आपसे पूछेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।